कांग्रेस कमेटी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के द्वारा भारतीय सेना की बहादुर अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणी ने पूरे देश की भावनाओं को गहराई से आहत किया है। कांग्रेस पार्टी इस बयान की घोर निंदा करती है और इसे केवल एक महिला अधिकारी नहीं, पूरे भारतीय सैन्य बल और 140 करोड़ नागरिकों की गरिमा पर हमला मानती है। साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विजय शाह के बयान को लेकर कहा कि पूरा देश इस बयान से शर्मिंदा है। तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व विदेश मंत्री के बयानों से भी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा शर्मसार हुई है। साथ ही कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से नहीं, बल्कि देश की गरिमा, सेना के मान और राष्ट्र की प्रतीक्षा की रक्षा की लड़ाई है। हम संसद से सड़क तक यह सवाल उठाएंगे। का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का तिथि मध्य प्रदेश में निर्धारित है, मुख्य विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी, मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हमारे जगदीश देवड़ा जी ने जिस तरह से हमारे सेना के विषय में जो अपना बयान दिया है, वो सेना की मनोबल को कमज़ोर करने के साथ सेना के जो वीरता है उसके विषय में बहुत ये चुनौतीपूर्ण है। ऐसे समय में भाजपा की सरकार उन मंत्रियों पे किसी भी प्रकार से कार्रवाई ना करके यह स्पष्ट कर रहा है कि उनके बयानों से भाजपा और सरकार शायद साथ में खड़ी है। ये देश हित में बिल्कुल उचित नहीं है। मंत्री के बयान हमारे सेना के मनोबल को गिराने वाला है और हमारे बहनों की वीरता को कहीं ना कहीं बहुत आघात पहुंचाने वाला है। ऐसे मंत्रियों को शीघ्र मंत्रिमंडल से हटाएं और देश हित में राजनीतिक दलों की गरिमा को जोड़े रखने के लिए ये कदम उठाएं। ये मांगों को लेकर के हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह कांग्रेस के साथी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल से हटाने की कार्रवाई सरकार करे। अगर ये नहीं निकाले जाते हैं मंत्रिमंडल से तो कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति? देश हित में, संविधान की मान सम्मान, देश की अखंडता के हित में कांग्रेस सदैव तत्पर रहा है और आज भी हमारे अनेक प्रोग्राम इन कार्यक्रमों को लेकर के हमारे नेतागण कर रहे हैं। मैं बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच पैदल चल करके भारत के अंदर सौहार्दता का उन्होंने नया स्वरूप देने का प्रयास किया। आज संविधान को बचाने के लिए संविधान बचाओ हमारे यात्रा कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि 31 तारीख को हमारे संस्कारधानी के इस गौरवशाली भूमि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता उपस्थित होंगे और जय हिंद सभा हमारा जबलपुर में हमारे देश की अखंडता और सम्मान के लिए होगा। तो लगातार हमारा प्रयास चल रहा है, हम कर्तव्य करते जा रहे हैं, पर सरकार अपनी जो गलतियां हैं उनको स्वीकार करने की बजाय उन गलतियों को करने वाले लोगों को सुरक्षा दे करके राजनीतिक स्वरूप को बहुत जनता के बीच में धूमिल करने का जो प्रयास कर रहा है, ये अनुचित है। कुंवर विजय शाह बार बार माफी भी मांग रहे थे। देखिए, सर्वविदित है कि माफी का जो स्वरूप होता है उसका निर्धारण एक विधि संगत होता है। इस तरह से देश के जो सीमा पर तैनात हमारे ब्रिगेडियर, कर्नल, जो हमारे सेना के जिम्मेदार हैं, उनके विषय में आप इस तरह से बात कहेंगे। आप स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं तो आप अपना इस्तीफा दे करके आप आचरण का पहचान क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों पद में बने रह करके राजनीतिक लोगों के छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं? आज एक मंत्री के इस तरह से रवैये से पूरा राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे लोग दिन रात सेवा करते हैं उनके विषय में प्रश्न खड़ा करने का अवसर ये क्यों दे रहे हैं? आज मंत्री जी को तत्काल
अगर उन्हें इस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ी के साथ त्यागपत्र दे करके वो अपनी जिम्मेदारी के साथ एक स्वच्छ यहाँ पर उदाहरण पेश करें। पर